महान जैन दिगंबराचार्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 74वें परिच्छेद में देश की व्याख्या कर रहे हैं। वह देश महान है जिसमें लोग धैर्यवान हैं, सम्राट धैर्यशील है, विपत्तियों के बोझ आ सकते हैं लेकिन विपत्ति में क्लेश नहीं लाना ये धैर्यशील का काम है। कितने ही पुण्यात्मा जीव होंगे, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव भी, महापुरुष भी एक सा जीवन नहीं जी पाए। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, पारसनाथ हो, इन सबके जीवन में कुछ ना कुछ आया ही है। एक धारावाहिक जीवन तो किसी का नहीं चलता। और भाई वकील पुत्र सुन रहा कि नहीं, चंद्रमा ही छोटा होता है, चंद्रमा ही बढ़ता है, नक्षत्र न छोटे होते न बढ़ते। जो तुच्छ लोग होते हैं उनके सब एक सा रहता है। जो महापुरुष होते हैं, उत्कर्ष, हिरास, उपसर्ग उन्हीं के पर आते हैं जो उत्कृष्ट होते हैं। सामान पत्थर को कब तराशा गया? सामान पत्थर को कब तराशा गया? जब भी तराशा गया है तो हीरे को तराशा गया। सामान पत्थर तो कितने पड़े हुए हैं जिसकी कीमत है, कष्ट उसकी कीमत को ही बढ़ाते हैं। जिसकी कीमत है उस पर कष्ट आए तो उसकी कीमत को ही बढ़ाते हैं। कष्ट महापुरुष की कीमत को बढ़ाते हैं। उस सामान्य व्यक्ति पर कष्ट भी आ जाना तब भी लोग दया दिखाते हैं, अथवा अरे ऐसा तो ऐसी है, इनका जीवन ही ऐसा है। और महापुरुष पर कष्ट आ जाए तो लोग यूं कहते हैं, हो कितना धैर्य, कितनी समता है, कितनी क्षमता है। ये पुण्य की प्रचंडता है, ये पुण्य की प्रचंडता है। तो धैर्यशाली पुरुष विपत्ति में भी यश की संपत्ति पाता है। धैर्यशाली पुरुष विपत्ति में भी यश की संपत्ति पाता है। अधीर पुरुष संपत्ति में भी अपयश की विपत्ति पाता है। धैर्यशील पुरुष विपत्ति में यश की संपत्ति पाता है। जैसे कि श्री राम को आज ही आपने पद्म पुराण में पढ़ा कि कहीं ने राज्य मांग लिया तो श्री राम जंगल चले गए, पर धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य नहीं छोड़ा, वनवास अवश्य हुआ, वनवास में जरूर रहे, लेकिन राम का यश कमजोर नहीं पड़ा। इसलिए उनको यश की संपत्ति प्राप्त हुई कि नहीं हुई? पुण्यात्मा जीव के पास विपत्ति भी यश की संपत्ति दे के जाती धैर्यशील। इसलिए पुण्यवान तो कई होते हैं, धैर्य नहीं होता तो पुण्य कुछ नहीं कर पाते। पुण्यात्मा तो बहुत होते पंडित जी, आप अपने विद्वानों में देख लेना। तुरंत ही जरा सी बात पर माइक पर चिल्लाने लगते ना तो उनका वहीं पर सब सूच उतर जाता। सब विद्वान तो कहलाएंगे, लोग ये भी साथ में कहते हैं, गाली बहुत बकते हैं माइक पर। ये भी कह देंगे लोग, बोले डांटते बहुत हैं। तो सज्जन लोग तुम कितने बड़े विद्वान बने रहना, बुलाते नहीं। मैं अनुभव कर रहा हूँ, सज्जन लोग बुलाते नहीं हैं। बोले भाई विद्वान तो अच्छे हैं लेकिन ये माइक पर गाली कौन सुनेगा। इसलिए वहां पर गिनती कीमत किसकी होगी? पुण्यात्मा है और धैर्यशाली है, कुछ भी काम ठीक मुस्कुरा के भैया ऐसा नहीं ऐसा कर लो, जो है सो है कह कर बात को टाल दो, समय आएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो धैर्यवान पुरुष जो ना, श्री राम ने कहा, दशरथ जी ने चेहरा उदास करके बुलाया राम को कि बेटे कैकेयी को हमने वरदान दिया था
जब उन्होंने हमारे सारथी का काम किया था, आज उसकी ऐसी परिणति बढ़ रही है। वो भरत को राज्य चाहती है, यदि उसको राज्य नहीं मिला तो भरत विरक्त हो रहा है, वो कहीं प्राण छोड़ देगी। तब श्री राम ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि मेरा अधिकार है मैं राज्य लूंगा, नहीं, हे तात आप मेरे कष्ट की चिंता मत करिए, आप तो अपने सत्य की रक्षा कीजिए। धन्य ऐसे बेटे के लिए, धन्य ऐसे पुत्र के लिए। आज वो पुत्र भी नहीं है, पिता भी नहीं है, लेकिन उस पुत्र ने पिता और स्वयं को अमर कर लिया। वे बेटे अमर नहीं हुए जो पिता को जेल में डाल करके राज्य प्राप्त किए हैं, औरंगजेब जैसे लोग, कुणिक जैसे लोग, कुणिक जैसे लोग पिता को जेल में डाल दिए। उनकी कौन गाथा गाता है? कोई नहीं गाता। इसलिए यश पाना है ग्रस्त बन के तो राम जैसे पुत्र बन के आना पड़ेगा। यश पाना है मुनि बन के तो चंद्रगुप्त जैसे शिष्य बन के आना है। सुना महात्मा जी, चंद्रगुप्त जैसे शिष्य बन के आना पड़ेगा। गुरु की संलेखना चल रही है और सेवा में लगे हुए हैं। मन में भाव ही नहीं आ रहा है, हमारे इतने वर्ष हो गए हैं, हमारी उम्र का प्रभाव कब होगा, हम यहाँ ही विलीन हो जाएंगे क्या? हाँ, बाहर फैलाने वाले चले गए, लेकिन आज जितने उनके संग के बाहर गए उनके नाम नहीं चल रहे हैं। पर भद्रभाव के शिष्य की प्रधानता में विशाखाचार्य का नाम आता तो चंद्रगुप्त का सबसे पहले नाम आता है। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि मस्तिष्क में लोगों के कानों में तुम न गूंजो, हृदय में गूंजो। ऐसा जीवन जियो। कानों में पुनीत सागर उन लोगों के नाम गूंजते हैं जो नृत्य करते दिखते बाहर, हृदय में वे लोग गूंजते हैं जो नाचते नहीं हैं, कभी नहीं नाचते, अपने पास में सुमेरु की भांति धैर्य को रखते हैं, वे दुनिया के हृदय में गूंजते हैं। नाचने वाले कभी नहीं गूंजते। नाचने वालों को दुनिया जानती है कितनी सुंदर ना मनोरंजन का साधन है नाचने वाले। तो नाचने वाले की माला नहीं फेरी जाती बेटा, गड़काओं की कोई माला नहीं फेरता, मात्र मनोरंजन के साधन है वो। पर साधु पुरुषों की माला फेरी जाती है, ये मनोरंजन के साधन नहीं है, आत्मानंद के साधन है। कर्म को नचाने वाले लोग हैं। नाचने वाले गाने वालों की कोई कीमत नहीं है। हमने तो बहुत अच्छे से देख लिया है। कितनी पढ़ाई करे नाचने गाने वाला, वो भी पढ़ाई करता है, लेकिन लास्ट में लोग यही कहते हैं कौन आया, बोले नचैया। कौन आया? गवैया। उसकी कीमत नचैया गवैया की है। ऐसे कोई मुर्राज है, साधु पुरुष हैं, वे भी गाने लग जाए, नाचने लग जाए, नचाने लग जाए, तो फिर समाज भी देख लेती है। उनके पास गाने सुनने वाले, नचने वाले लोग आते हैं, विद्वान लोग नहीं आते, और समाज के बुजुर्ग भी नहीं आते। तुम्हारी सभा की शोभा विद्वानों से है और वृद्धों से है। समझ में आ रहा भैया? नचैया गवैया का शासन नहीं है ये तीर्थंकर महावीर का शासन है, वीर पुरुष का शासन है। नचैया गवैयों का शासन कहाँ चल पाता है? गंधर्वों का शासन जहाँ चलेगा वहाँ क्या हो सकता है? सुन रहे भैया, गंधर्वों का शासन जहाँ चले वहाँ क्या हो सकता है? गंधर्व समझते ना आप, सब समझते हो। जो विवाह शादी में बच्चों के जन्म लेने पर ताली बजाने आते हैं, तो गंधर्वों के शासन जिनके यहाँ चल रहे हैं उनका देश की क्या उन्नति होगी? इस शासन वीर का है। इसलिए नाचने गाने का शासन नहीं है। भद्रवाहु स्वामी के शिष्य विशाखाचार्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, संघ का संचालन किया विशाखाचार्य स्वामी ने, परंतु गुरु की भक्ति चरणों की आराधना की चंद्रगुप्त ने। देखता हूँ, समय बताएगा।
यस्मिन् देशे यस्मिन् देशे न दुर्भिक्षम न च मारीम दृश्यते, यस्मिन् देशे न दुर्भिक्षम न च मारीम दृश्यते, समन्तात् रक्षतो यश्चा याति महिनीयाताम। आहा, धन्य, सुनो, सम्राट का पुण्य भी काम आता है, पुण्यात्मा सम्राट है तो उसके देश में दुष्काल नहीं पड़ता। पूरा नगर धर्मात्मा है, पूरे देश धर्मात्मा है तो उसके देश में महामारी नहीं पड़ती है। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में तुम्हारे घर का मुखिया पुण्यात्मा है, जब तक वो रहता है तुम्हारे घर का यश चारों ओर घूमता है। गुरु पुण्यात्मा है, संघ का यश चलते दिखाई देता हमको। पुण्यात्मा जीव के जाति बेटा घर वही रहता है। बेई बाखरे हैं, बुंदेलखंडी बोले, बेई बाखरे हैं, बेई बाखरे हैं, बेई चबूतरे, बेई मैदान, बेई चौके, जिनमें पहले साधु आहार करते थे, जिन चबूतरों पर लोगों की भीड़ बैठी रहती थी, आज वहाँ कौआ बैठने नहीं आ रहे। उजाड़ पड़े हैं भैया, उजाड़ पड़े हैं, देख लो आप तो ठीक तो कह रहे हैं, आप उजाड़ पड़े हैं। आप तो चाहे बिजावर की रियासत, इस गांव का आपने अभी देखा है, ये सामने दिख रहा है। कल एक अपन को मठ दिखाता, मात पत्थर पे पत्थर लटक रहे थे, कितना बड़ा मठ रहा होगा पहले। ठीक है, समय बदलता है। पुण्यात्मा जी सुन लो सौरभ, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है तो रहने वाले का प्रभाव दिखाई देता है। कभी कभी क्षेत्र बदलने से भी आदमी का प्रभाव क्षीण हो जाता है। एक आदमी विदिशा में कोई डॉक्टर है, पूरे विदिशा में ख्याति प्राप्त कर रहा है और उनको भूख चढ़ गई, वे चले गए दिल्ली। अभी दिल्ली पहुँचे, अब दिल्ली में उनसे बड़े बड़े बैठे थे। अब मैं तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, जबकि तुम विदिशा में अकेले राजा थे। तो ये रहस्य है, आदमी को रहस्य का बोध होना चाहिए। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। उच्च स्थान में बैठोगे तो तुम्हारा स्थान उच्च रहेगा। जिस देश में उच्च स्थान को प्राप्त हो, राजा का प्रभाव लग रहता है। अब गोमटेश के भट्टारक का प्रभाव देखो, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव है, समझे ना। तो उस गद्दी के प्रभाव से उस आदमी का, व्यक्ति का भी प्रभाव फैलता है, और कभी व्यक्ति के प्रभाव से क्षेत्र का प्रभाव फैलता है। दोनों बातें पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तुम पहुँच जाओ उस क्षेत्र का प्रभाव फैलने लगे अपने आप। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे देश में निवास करना, यस्मिन् देश दुर्भिक्षम ना, जहाँ पर दुर्भिक्ष ना हो, खाने को भरपूर मिलना चाहिए, दुर्भिक्ष ना हो, और न मारीचा, महामारी ना हो। कोरोना जैसे काल में भी सुब्रत सागर जी ऐसे ऐसे गांव रहे जिन क्षेत्रों में कोरोना प्रवेश नहीं कर पाया। पंडित जी, वहाँ वैशाली के जो किसान थे, ग्रामीण लोग, वो कहते थे महाराज जी हमारे अपने इस वैशाली से 10 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर कोरोना छाया हुआ है, लेकिन उस गांव में कुछ भी नहीं हुआ, सब खुश थे। 6 महीने तक एक केस प्रवेश नहीं किए वैशाली में। और जबकि मालूम लोग छू छू कर रहे थे, वहाँ तो बाहर की गाड़ियाँ भी आ रही थी, यात्री भी आ रहे थे, और बहुत आनंद से रह रहे थे लोग। उन किसानों का व्यापार भी चल रहा था संघ के रहने से, बहुत खुश थे। ठीक है, लेकिन बगल में गया में हाहाकार पड़ा था, चारों तरफ हाहाकार पड़ा था, लेकिन वैशाली में हैं, चंडी में तो कोई देखने को नहीं मिला। अपन जहाँ स्थान पर थे उस गांव तक में नहीं आया। हाँ, क्या है, अपन को खुश रहना चाहिए, और जो तुम्हारे साथ हैं उनको खुश रखना चाहिए। अब आप पुण्यात्मा, सबके पुण्य बढ़ाओ। इसलिए बोला जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, अप्रसन्नताएं रोके चली जाती हैं। समन्ता रचतो यश्च, और जिस नगर में समन्तात यानी चारों ओर, समन्तात आप तो प्रतिष्ठा पढ़ते हैं, समन्तात पुष्पांजलि समन्तात यानी चारों ओर, तो नगर कोट से युक्त है। समन्तात यानी चारों ओर कोट से युक्त है, सुरक्षित है।
दीवाल है, नगरकोट, प्रतोली, उसमें द्वारों पर गेट हैं। तो जहाँ पर अकाल ना हो, महामारी ना हो, उन्मुक्त इनसे रहित हो और शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित हो। किससे होगा? समन्तात रक्षित हो, चारों शत्रुओं से रक्षित हो। स याति महानीयताम, ऐसा देश महान कहलाता है। ऐसे देश में निवास करना चाहिए जहाँ पर सुरक्षा ही नहीं है, पड़ोसी खाने बैठा हो, वहाँ अपने आप का नाश नहीं कर लेना चाहिए। और एक चिंतन करना चाहिए। मैं तो सुन रहा ना भैया, सुन रहा कि नहीं? बेटा ये ध्यान रखना अपने जीवन में, ये कभी नहीं सोचना मैं मर जाऊंगा तो क्या जाएगा। ये पागलों का सोच है। तुम जैसे सुंदर युवा संतान को जन्म दोगे, वो अगली संतान को जन्म देगी, तभी तुम्हारा धर्म बचेगा। जिनने ये सोच लिया मर भी जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे सब लोग सोच के बैठ जाएं। आप अपनी मृत्यु को क्यों देखते हो? भविष्य की संतान भी तो गई। हमारा धर्म तो ऐसे नष्ट हुआ ना। लोगों ने लाखों लाखों जैनी एक दिन में मार डाले। और हैं अब, अरे बोला आगे सुनो, एक एक दिन में लाखों जैनियों को दक्षिण भारत में मालूम धर्म परिवर्तन कराया गया है। धर्म परिवर्तन कराया गया है। चूड़ी पहनाने वालों से बर्तन बेचने वाले तक के जैन थे। आज भी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हैं। अब वे सब दूसरी ओर जा रहे हैं, बाघार हैं, कासार हैं। तो बहुत सारे जैन ऐसे हैं। और ये मध्य प्रदेश में एक कुर्मी समाज है, दमोह जिले में पूरी दिगंबर जैन थी। सराक, श्रावक, अपभ्रंश सराक हो गया है। ये पूरे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में सराक जाति है। ये जैन लोग हैं, उनके मंदिर हैं, सब कुछ है। अब धीरे धीरे कुछ मूल धारा में जुड़ रहे हैं, कुछ श्वेत पट परंपरा में जा रहे हैं। बहुत अभी तो हम शिखर जी में आए थे ना, तो उनने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। तो मतलब ये है कि हम इतने संकुचित होते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात पंडित जी, हर उपजाति अपने आप को बड़ा मानती है और दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहती। इससे धर्म का विनाश हो रहा है। तीसरी बात, आपके वो व्यवस्था नहीं है। जो लोग भटक चुके वो पुनः आना चाहते हैं, उन्हें तुम स्वीकार नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसलिए अपन को ये स्वीकार करना चाहिए, जहाँ दुखी प्राणी है, सुखी प्राणी है, उन सबको लेके चलना चाहिए। देखो प्रणीत साहब, बहुत बड़ी बात है। आखिर में अपना आकाश से तो आए नहीं है, किसी ना किसी उपजाति जाति में तुम्हें जन्म तो लेना ही पड़ा है। लेकिन अब जन्म लेना पराधीन था, कर्मज था। अब तुम जन्म लेके विवेक तो तुम्हारे पास है। हम किसी उपजाति से बनते हम नहीं जीना चाहते। हम सारे जैनत्व को अखंड रूप में देखना चाहते, तो तुम आगे बढ़ सकती हो। और जहाँ संकोच बुद्धि हुई, अरे आप जैन को क्या, मैं पूरे विश्व को एक देखना चाहता, ऐसा विचार करो और होगा। व्यक्ति की बरगड़ाएं प्रभाव छोड़ती हैं। अभी मालूम नालंदा विश्वविद्यालय में सुब्रत सारी बातें आप लोगों को प्रवचन में खोलना चाहिए। आजकल यूट्यूब का युग है, आपकी कौन सी बात कहाँ रखी रह जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध कहलाता है, उसका इतिहास क्या, रहस्य क्या है। भगवान महावीर स्वामी की तपोस्थली है वो। और उस विद्यालय में अकलंक निकलंक ने दिन किया। और उस विद्यालय में आज की तारीख में बहुत बड़ा एक मठ है। वहाँ तो कोई देखने वाले पहुँच नहीं पाते, वो तो समझदार गार्ड था उसको, वही के पहले भी लोग गए तब नहीं देख पाए। अभी की बार गए ना, वहाँ अंदर जाना चाहिए। वहाँ पर दिगंबर जैन प्रतिमाएं आज की तारीख में विराजमान है। और एक मंदिर में वो गार्ड बता रहा था कि यहाँ से भगवान उठा करके वहाँ रख दिए गए हैं। ये जैन मंदिर ये वाला है। एक मंदिर और था। अभी वर्तमान जो प्रतिमा है, जो ईंट से, चूने से, गारे से बनी हुई प्रतिमा है, वे तीर्थंकरों की मूर्ति हैं। पीयूष तो फोटो लेके आया है।
दिखाना भाई हमको, ठीक है ना। तो वो प्रतिमा आज भी हैं। जैनियों को मालूम नहीं हमारी संपत्ति कहाँ कहाँ पर है। नालंदा विश्वविद्यालय में दिगंबर जैन प्रतिमाएं आज भी हैं। तो इस प्रकार से उन्नतशील देश, विकसितशील देश वहाँ निवास करना चाहिए। महानसेव देशो न विभक्तो विपक्षसु देश विद्रोहिणाम कृत्य चाना स्यूर यस्त मंडले। और 5वें श्लोक में यह समझा रहे हैं, महान से देशो, वो देश मान है, न विभक्तो विपक्षसु, जहां परस्पर में विपक्षी दल ना हो। अपने ही देश के विपक्षी दल, ग्रहद्रोह, राजद्रोही और जो गृह युद्ध जिस देश में छिड़ता है उस देश का विनाश हो जाता है। तो आगे शत्रु देश सोचते हैं यानी घर में ही युद्ध चल रहा है, किसी एक पक्ष का सहारा ले लो, अपने आप घुसने को मिल जाएगा। गृह युद्ध जो है ना बहुत घातक होते हैं। राजा का पहला धर्म है कि सबसे पहले देश की सीमाओं पर सैनिकों को लगा के रखे ही रखे, पर अंदर में गृह के अंदर गुप्तचरों को लगा के रखे। यदि अंदर गुप्तचर नहीं है तो गृह युद्ध हो जाएगा। प्रतिक्षण हर देश के कोने कोने में, नगर नगर में राजाओं के लिए गुप्तचर रखना चाहिए। चाहे छोटी संस्था भी क्यों ना वहां गुप्तचर रहना चाहिए, मुनि संघ भी क्यों ना वहां गुप्तचर रखना चाहिए। नहीं तो आप एक स्थान बैठ करके क्या कर पाएंगे। तो गुप्तचर राजा की बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाला है, धुरी है। गुप्तचर राज्य संचालन के धुरी है। जिस परिवार में, जिस वंश में, जिस संस्था में, जिस राज्य में गुप्तचरों का अभाव होता है उनका शीघ्र नाश हो जाता है। गुप्तचर और दूत ये बहुत बड़ी सैन्य बल के लिए सैन्य शक्ति है। विपक्षो विपक्षसु, जहाँ विपक्ष न हो, देश विद्रोहम कृतम न चस्यु, और युद्ध करने वाले परस्पर में दलों से विभक्त नहीं हो, जो हत्यारे क्रांतिकारियों से रहित हो, जिसके भीतर राष्ट्र का सर्वनाश करने वाला कोई राजद्रोही ना हो। विद्रोहम कृत्या न चयु स्यूर यत्र मंडले, जिस मंडल में, जिस देश में राजद्रोही ना हो, परस्पर में क्लेश करने वाले ना हो, और एक दूसरे को चुगली करने वाले लोग ना हो। ध्यान रखना अपने साथ, जब भी विनाश होगा तो चुगली करने वाले लोगों से होगा। मंत्रा न होती तो काम न बिगड़ता था। नारद जी नहीं होते तो बहुत सारे काम नहीं बिगड़ते। कई जगह ये होता है, यदि अपने देश को सुरक्षित रखना है तो जब हमारे कान में कोई कुछ कहने आए उसको ये बोलना चाहिए, आप जिसके लिए कह रहे हो मैं परस्पर में बैठ कर ये बात करेंगे, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये सम्राट, एक वो सम्राट, इनके बीच में एक व्यक्ति आया, ये दोनों मित्र थे, बोले वो ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे, और उन्होंने उसकी सुनकर के ही निर्णय ले लिया है। अब इनकी दूरियां बढ़ जाएंगी, एक कभी एक नहीं हो पाएंगे। जो पहले दिन आया था कि ये सौरभ नाम का राजा, भाई क्या नाम है, चक्रेश नाम के सम्राट, दो सम्राट हैं, इनके बीच में रवि नाम का एक दूत आया, मतलब विद्रोह करने के लिए आया। तो वो रवि को ये बोलते, भाई सुनो, आप ऐसा करो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस विषय पर हम एक बार परस्पर में एक साथ बैठ कर बात करेंगे, मालूम वो कब जाएगा, भयभीत हो जाएगा। वो ऐसा चाहते ही नहीं कि तुम ये बैठो एक साथ। सागर में एक बार 5 अंक का चातुर्मास हुआ था हमारा, आपको याद हो, मोराजी में बरदत्त सागर आए थे दक्षिण भारत की, 5 अंक का चातुर्मास तब हुआ। तो हमने महाराज जी को अपने कमरे में बुलाया और पहले ही समझा दिया, देखो महाराज आप दक्षिण भारत से हो, ये उत्तर भारत है, यहाँ की प्रज्ञा बड़ी तेज चल रही है इसमें। यदि आपको सफल चातुर्मास करना है तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आए कि विश्व सागर ने ऐसा कहा है, तो आप ऐसा बोल देना, हम महाराज जी से बात कर लेंगे। महाराज जी ने मेरी बात को मान लिया। उसका परिणाम ये निकला कि लोग खोजते रहे कि कब कुछ मिल जाए, क्यों मिलेगा, हम दोनों
फूटे ही नहीं। 5 संघ के साधु थे, 5 संघ के साधु, और इतना सुंदर चातुर्मास हुआ। तो जीवन में ये बहुत बड़ी नीति है कि कोई बीच का आदमी कुछ कहने आया है, हम आपस में बात कर लेंगे, तो आपस की बात करने से बहुत सारी समस्या हल हो जाती हैं। और जहाँ आपने उसकी सुन करके निर्णय कर लिया, तो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, और एक दिन ऐसा होगा कि सिंह और बैल की जो मित्रता थी वो टूट जाएगी। गीदड़ का काम यही होता है, गीदड़ का काम टुड़ाना ही होता है, चुराना नहीं होता है। इसलिए वही देश सुरक्षित है, वही राष्ट्र सुरक्षित है जिसमें राष्ट्रद्रोहियों का अभाव है। बच्चों, जीवन में खुशहाली चाहते हो तो बीच के लोगों से रक्षा करना चाहिए। और जब भी बुंदेलखंड में कहते हैं, जब भी आंख फूटती हो घर के कुरवे से फूटती है। कुरवा जानते हो? कुरवा मतलब वो ये मकान रहते हैं, उसमें लकड़ियाँ निकली रहती हैं, ठीक है, तो कच्चे मकानों में लकड़ी निकली रहती हैं, तो धोखे से देख नहीं पाया, तो अपने घर में भाग रहा था, फूट गई आँख, लकड़ी लग गई। तो ऐसे जब भी आँख फूटती घर के कुरवे से फूटती है, मतलब जब भी देश में राष्ट्र में विद्रोह होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा निजी घर का आदमी होगा। इसलिए राजा को अपने घर के सदस्यों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अब भले वो विभीषण अच्छे थे, लेकिन राजनीति की दृष्टि से विभीषण का आज भी नाम चलता है, घर का भेदी लंका ढाए। यदि विभीषण न होते तो रावण का रहस्य कैसे मिलता? इसलिए राजद्रोही, ग्रहद्रोही, कुटुंबद्रोही, धर्मद्रोही, इन लोगों को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। इनसे आत्मरक्षा करना चाहिए। करो रक्षा द्रोहियों से।